हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में मैं आपका लास्ट चैप्टर जो रह गया है थ्योरी ऑफ हीट ट्रीटमेंट वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में से जितने भी आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो मोस्टली वो 10 नंबर में आता है। जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वो भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक है माइक्रो कंस्टिट्यूशंस ऑफ स्टील्स। तो ये तीनों टॉपिक्स को मैं एक एक करके मैं पढ़ाने पढ़ाने जा रहा हूँ, और ध्यान से इसे देखिएगा और सुनिएगा। और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हमें हीट ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक है। तो देखिए, हीट ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन है जिसमें कि हम क्या करते हैं, मेटल हो या एलॉय हो उनको हम सॉलिड स्टेट में जब रहते हैं तो उनको एक गिवन टेम्परेचर पे, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे हीट करते हैं। उसके बाद हीट होने के बाद जब वो मेल्टिंग जब हो जाते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाता है। और आफ्टर होल्डिंग उसको हम अलग अलग कूलिंग रेट्स पे उसको हम कूल करते हैं। उसको उसकी वजह से उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है उनकी प्रॉपर्टी। या प्रॉपर्टी इंप्रूव, ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। तो उसी को हम हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिर से बता देते हैं, हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है या ऑपरेशन है जिसके द्वारा किसी भी मेटल या एलॉय को हीट किया जाता है गिवन टेम्परेचर पे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए होल्डिंग किया जाता है। आफ्टर देन उसको हम कूल करते हैं अलग अलग कूलिंग रेट्स पे, ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इतना हो गया। और हम इस सिलेबस के हिसाब से हमें पहला तो टॉपिक है कि क्या पर्पज़ है, हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं। तो मैं हेडिंग बना दूं पहले, पर्पज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या पर्पज़ है कि क्यों हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें है क्या, अभी इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि इससे क्या करते हैं कि हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव होती हैं, तो मैं एक एक करके इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले लिखता हूँ, इट हैज़ फॉलोइंग पर्पज़। ठीक है, तो समझते हैं। पहला तो है कि स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है। ठीक है। दूसरा हार्डनेस इम्प्रूव होता है। और थर्ड है इंटरनल स्ट्रेस इम्प्रूव होता है। डक्टिलिटी इम्प्रूव होती हैं, मैलेबिलिटी, टफनेस, मशीनेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इंप्रूव होता है। तो मान के चलिए कि जितने भी आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है वो मोस्टली सारे इम्प्रूव करने के काम करता है। कौन, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा हम उसे इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें लिखना कैसे है, सब में आपको टू इम्प्रूव लिखना है पहले। तो लिख दूं टू इम्प्रूव, ये सब में आएगा जितने भी आप पॉइंट बनाएंगे। तो टू इम्प्रूव इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है, टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव टफनेस, टू इम्प्रूव हार्डनेस, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, कितना हो गया, टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, टू इम्प्रूव इलास्टिसिटी, कितने हो गए। उसके बाद है कि टू इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस। उसके बाद है टू इम्प्रूव या टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस। 10th है टू इंक्रीज
वियर हो गया आपका शॉक रेजिस्टेंट, शॉक रेजिस्टेंट। तो ये आपके 10 पॉइंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्लास्टिसिटी भी कई जगह यूज़ हो जाती है, क्रीप हो जाता है, फैटिग है। तो लेकिन जो आपको मेन है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए प्लस में याद हो जाए, तो उसके लिए ये जो 10 पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको कर लीजिएगा। तो पर्पज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट में इतना ही था। ओके।